गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमन सर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। और दोस्तों, आज की ये क्लास पर्सनल प्रोनाउन पे बेस्ड है और आप लोग पर्सनल प्रोनाउन ही पढ़ रहे हो। तो पर्सनल प्रोनाउन में आपको पढ़ना क्या है? तो पर्सनल प्रोनाउन में आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्डर ऑफ पर्सन्स। और पर्सन्स कितने होते हैं? तो आप सबको पता है कि पर्सन्स 3 होते हैं। उन्हीं 3 पर्सन्स के सीक्वेंस को आज हम सीखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते हैं। पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि कब नॉमिनेटिव केस का यूज़ करते हैं और कब ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। अभी ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट बाकी है, इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट बाकी है, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऑर्डर ऑफ ये जो पर्सन्स होता है वो होता कितना है। तो मैं आप सबको बता दूं, पहले क्वेश्चंस अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन सबको एक ही बार में याद होता है, भले ही उसका आंसर याद हो या ना हो। पहला क्वेश्चन क्या है? सपोज करिए कि पर्सन कितने होते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि पर्सन्स होते हैं 3। कितने पर्सन्स होते हैं? तो आपको पर्सन्स कितने मिलेंगे? तो 3 मिलेंगे। और पर्सन्स 3 होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर 3 पर्सन होते हैं, अगर सपोज करिए कि सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन को इस्तेमाल करना है, इजीली कर लेंगे। सेकंड पर्सन को करना है, कर लेंगे। थर्ड पर्सन को करना है, कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का अगर यूज़ एक साथ करना है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को करना है, तो पहले किस पर्सन को रखा जाएगा? फर्स्ट पर्सन को या सेकंड पर्सन को? अगर सपोज करिए कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को यूज़ करना हो, तब कौन सा पर्सन यूज़ करना होगा? तो यही सीक्वेंस है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं कोई एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं शुरू से लेके चल रहा हूँ कि आप कैसे याद रखोगे। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पॉजेसिव केस। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो? अपना। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो अपना के लिए, यानी कि वो पॉजेसिव केस के रूप में किसका इस्तेमाल करेगा, इस कॉन्सेप्ट पे हम बात करना चाहते हैं। पहले एक एक करके धीरे धीरे मैं सीक्वेंस में ला रहा हूँ। कौन सा, जैसे सपोज करिए मैं क्या बता रहा हूँ, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, तो मैं अपना काम, किसका काम? अपना काम। अगर सब्जेक्ट आई है तो अपना के लिए वो क्या इस्तेमाल करेगा? कौन सा पॉजेसिव केस लगाएगा? जरा इस पर मैं बात कर लूँ। सबसे पहले मैं आप सबको बताऊं कि अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आई होगा, अगर यहाँ पर आई होगा तो अपना के लिए वो किसका इस्तेमाल करेगा? my का। अगर यहाँ पे आपको अगर we मिलेगा तो we अपना के लिए आपको क्या इस्तेमाल करेगा? our का। अगर यहाँ पे सपोज करिए कि सब्जेक्ट के रूप में you है तो you आपको किसका इस्तेमाल करेगा? your का। अगर सपोज करिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में अगर सब्जेक्ट ही है तो अपना के लिए वो किसका इस्तेमाल करेगा? हिज का। अगर यहाँ पे सी रहेगा तो सी अपना के लिए किसका इस्तेमाल करता है? हर का। और अगर यहाँ पे इट है तो इट अपना के लिए किसका इस्तेमाल करता है? तो वो इस्तेमाल करता है इट्स का। और अगर सब्जेक्ट के रूप में मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर दे का इस्तेमाल हुआ है तो ये अपना के लिए इस्तेमाल करता है देयर। तो ये आपका पॉजेसिव केस हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। तो ये तो रहा कि पर्सनल प्रोनाउन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट पॉजेसिव केस के रूप में किसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन सपोज करिए कि अगर सब्जेक्ट नाउन नहीं, अगर प्रोनाउन नहीं है, कोई नाउन है, तब क्या करेंगे आप? ठीक है, तो तब क्या करेंगे? अगर सपोज करिए कि यहाँ पे कोई नाम, अगर सपोज करिए यहाँ पर कोई बॉय है, अगर कोई बॉय होगा तो ही की कैटेगरी में आएगा और उसके लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? हिज का। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे कोई गर्ल आ गई सिंगुलर, तो सी की कैटेगरी में आएगी और उसके लिए इस्तेमाल किसका करेंगे? हर का। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे कोई क्या आ गया, यहाँ पे कोई आ गया थिंग, तो थिंग को इट की कैटेगरी में रखते हैं और वो अपना के लिए किसका इस्तेमाल करेगा? इट्स का इस्तेमाल करेगा। और अगर सपोज करिए कि यहाँ पर अगर दे है, इसका मतलब प्लूरल है, तो इन तीनों का यदि यहाँ पे प्लूरल कर दिया जाए, इन तीनों का, अगर बॉयज़ आ गया तो देयर का इस्तेमाल करेंगे, अगर गर्ल्स आ गई तो देयर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर थिंग्स आ गई तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे आप? देयर का इस्तेमाल करेंगे।
समझ रहे हैं आप? तो कौन सा सब्जेक्ट अपना के लिए क्या इस्तेमाल करेगा तो मैंने लिख लिया। लेकिन आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इसमें से जानते भी हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज जो मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे आई और वी फर्स्ट पर्सन हो गया ना। यहाँ पे यू कौन सा पर्सन हो गया? तो यू आपका हो गया सेकंड पर्सन, और बाकी जो बच गए वो कौन से पर्सन हो गए? थर्ड पर्सन। अगर सपोज करिए कि आई और वी को एक साथ अगर इस्तेमाल कर लिया हमने, तब अपना के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तो ज़रा मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको लिखने जा रहा हूँ, ठीक है? एकदम अपने आप को बच्चा मानिए, और बच्चा मान के मैंने बार बार आपसे कहा है कि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ें सिखा रहा हूँ। समझ रहे हैं? मैं एक एक चीज़ें आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी हर एक बात को कायदे से नोट करिए फेयर पे अपने। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आप याद रखेंगे, ठीक है? यदि दो या अधिक पर्सन्स, यदि दो या यहाँ पे अधिक, उसके बाद अगर दोस्तों आता है यहाँ पे पर्सन्स का यूज़, ठीक है, किसके रूप में हो रहा हो? अगर दो या अधिक सब्जेक्ट का यूज़ यदि आप सब्जेक्ट के रूप में करते हो, सब्जेक्ट के रूप में हो तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कितने पर्सन है, यदि सेंटेंस में पर्सन 3 ही होते हैं, आप सबको पता है, हमको भी पता है। अगर एक सेंटेंस में दो या अधिक यानी कि 2 प्रयोग हो या फिर कितना प्रयोग हो जाए? 3 प्रयोग हो जाए। यदि एक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का इस्तेमाल होगा तब क्या करेंगे? सेकंड थर्ड होगा तो क्या करेंगे? फर्स्ट थर्ड होगा तो क्या करेंगे? या फर्स्ट सेकंड थर्ड का इस्तेमाल होगा तो क्या करेंगे? यदि दो या अधिक और 2 इससे अधिक बढ़ेंगे तो 3 ही होता है। पर्सन्स का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो तब पॉजेसिव केस के रूप में आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? तब पॉजेसिव केस के रूप में, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको केवल 2 ही चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा? केवल 2 ही चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, और वो पहला चीज़ होगा आवर, ठीक है, और दूसरा चीज़ होगा YOUR, ठीक है? केवल और केवल इन्हीं का इस्तेमाल होगा। बाकी अगर किसी भी चीज़ का अगर आप इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए, ठीक है, बाकी अगर किसी भी चीज़ का अगर आप इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए तो समझिए कि वो सेंटेंस का जो आंसर होगा आपका गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? मैंने आपको एक सीधा सा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की कि ऑर्डर ऑफ पर्सन्स अगर जब भी हम बात करेंगे कि एक अगर सेंटेंस रहेगा और उसमें 2 या अधिक पर्सन्स के अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो किसको आगे और किसको पीछे करेंगे? मतलब कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन कब आगे रहेगा कब पीछे जाएगा, सेकंड पर्सन कब आगे जाएगा कब पीछे जाएगा, थर्ड पर्सन कब आगे रहेगा कब पीछे रहेगा, या फिर कहाँ रहेगा और क्यों रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट में हम बात करने के लिए आपके सामने यहाँ पे खड़े हैं और आप लोग बैठे हैं। अब ज़रा देखिए, मैंने कहा कि इसको सीखने के क्रम में जो पहला स्टेप है वो क्या करोगे आप? अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर आई है तो पॉजेसिव केस के रूप में क्या यूज़ करेगा? वो माई का यूज़ करेगा। वी है तो आवर यूज़ करेगा, यू है तो योर यूज़ करेगा, ही है तो हिज यूज़ करेगा। अगर कोई रोहन मोहन सोहन आता है तो आप इसके बदले किसका इस्तेमाल करोगे? हिज का। अगर कोई शीला मुन्नी आती है तो उसके लिए आप क्या करोगे? सी का। और सी के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? हर का। अगर कोई पेन आ गया, बुक आ गया, चेयर आ गया, मोबाइल आ गया तो इट की कैटेगरी में जाएगा, फिर क्या होगा? इट्स होगा। लेकिन अगर वही बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, पेन्स, बुक्स, चेयर्स अगर इस टाइप में हो तब आप किसका यूज़ करोगे? देयर का यूज़ करोगे। समझ रहे हो आप? तो अब आप इसको नोट करो और तब मैं बताता हूँ कि अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को यूज़ करना होगा तब क्या होगा। मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ और भी सिखाई यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कहा यदि 2 या अधिक पर्सन्स का यूज़ अगर सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तो पॉजेसिव केस के रूप में किसका इस्तेमाल करना है? तो पॉजेसिव केस के रूप में यहाँ पे कौन कौन से हैं? यहाँ पे पहला है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है? 7 है। कब? जब सेंटेंस अकेले अकेले है तब। लेकिन 2 या अधिक अगर पर्सन्स के प्रोनाउन का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको केवल 2 ही इस्तेमाल करना है। वो भी कौन सा? तो या तो ये आवर होना चाहिए या तो फिर क्या होना चाहिए? योर होना चाहिए। मतलब बाकी किसी चीज़ का आपको प्रयोग नहीं करना है, केवल याद रखना है कि आवर और योर। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ठीक है, अगर यहाँ पे 7 लोग होते हैं और 7 में से हमको केवल 2 का ही इस्तेमाल करना है, 5 को नहीं करना है,
तो 5 कौन कौन सा है? तो यहाँ पे आवर योर को अगर छोड़ देंगे, आवर और योर को छोड़ देंगे तो बाकी तो यूज़ नहीं करना है। क्लियर है? मैं भी जान गया, आप भी जान गए कि पांचों को यूज़ नहीं करना है। नीचे से 4 और एक पहला 5, दूसरा तीसरा हमको यूज़ करना है। लेकिन सवाल ये है कि कब आवर यूज़ होगा, कब योर होगा, यानी कि कब दूसरा होगा, कब तीसरा होगा, ये तो कन्फ्यूज़न रहेगा ना। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको ये नोट करना होगा। और जब आप नोट कर लोगे और एक 5 सेकेंड के ब्रेक के बाद, ठीक है, स्ट्रेटजिक टाइम आउट के बाद जब मैं आऊँगा, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसका सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों इसको लिख डालो और लिखने के बाद फटाक से मैं वापस आता हूँ। तब तक एक बार और फटाक से आप काम करिए। सारे लोग फटाफट इस लाइव सेशन को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर लें ताकि बाकी सारे फ्रेंड्स क्या हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं और कायदे से पढ़ने की कोशिश कर सकें। समझ रहे हैं आप? तो फटाफट शेयर करिए और जल्दी करिएगा। 5 सेकंड में मैं वापस आता हूँ, फिर आपकी क्लास लाइव करता हूँ, ठीक है? हो गया? चलिए, अगर हो गया तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम पुनः वापस आते हैं और इसके कॉन्सेप्ट पे बात करने के लिए, ठीक है, आपके सामने खड़े हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको एकदम कायदे से याद करना है। जो अभी मैंने बताया वो तो एकदम याद होना चाहिए। अगर याद नहीं कर पाए तो फिर फंस जाओगे, ठीक है, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो आपको हर एक चीज़ पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब ज़रा आते हैं, पर्सन्स 3 होते हैं, पता है? और अगर पता है तो मैं आप सबको एक और चीज़ बताऊं कि सबसे पहले दोस्तों करेंगे क्या। अगर ऑर्डर ऑफ आपको पर्सन्स पढ़ना है, अगर ऑर्डर ऑफ पर्सन्स पढ़ना है तो मैं आप सबको बताऊं कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले अगर आपको ऑर्डर पढ़ना है तो सबसे पहले पढ़ना होगा WORK। आपको पढ़ना होगा वर्क। और वर्क का मतलब क्या होता है तो दुनिया जानती है। वर्क का मतलब क्या होता है? तो वर्क का मतलब होता है दोस्तों कार्य। क्या होता है? कार्य। और हमारे द्वारा किया गया जो काम होता है वो बेसिकली 2 भागों में बांटा जाता है, तो मैंने वही इस्तेमाल किया है। अब याद रखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का जो हम ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं उसमें उसको डिसाइड करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। कौन कौन सा? तो पहले डिसाइड करेंगे कि काम कैसा हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है या यानी गुड वर्क हो रहा है कि बैड वर्क है। तो गुड वर्क के अनुसार उसका जो सीक्वेंस होता है वो अलग होता है और बैड वर्क के अकॉर्डिंग क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। अब ज़रा देखिए, मैं इसको 2 भागों में डिवाइड करता हूँ दोस्तों, और 2 भागों में डिवाइड करता हूँ तो कौन कौन सा आ रहा है, कौन कौन सा आ रहा है, उसका सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बताऊँ कि सबसे पहले आप यहाँ पे करोगे बैड वर्क। अगर काम दोस्तों बुरा कर लोगे, अगर काम बुरा कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बुरा वर्क कर लेने के बाद अच्छा काम करने का मज़ा कुछ और है, ठीक है। तो पहले आप पाप करिए और पाप करने के बाद पुण्य करिए, ठीक है। रियल लाइफ में नहीं, ज़िंदगी में कुछ है नहीं, डेली लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये सब बेकार है। ज़िंदगी एक बार मिली है, उसको अच्छे से जी लो, ठीक है। कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे रोना है, कहाँ पे इमोशंस को फील करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नहीं तो फिर जानवर में और हम में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। वैसे भी जानवर बहुत सारे आजकल वेजिटेरियन हैं और इंसान नॉन वेजिटेरियन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको सीखना है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ पर्सन्स को पढ़ने के लिए हमको इस वर्क को, सबसे पहले हमको इसी वर्क पे फोकस करना है। और ये जो वर्क होता है कितने टाइप में बटा होता है? 2 टाइप में, एक बैड वर्क और गुड वर्क। सबसे पहले मैं दोनों चीज़ों को लिखूंगा, यहाँ पे उसका ऑर्डर लिखूंगा, उसके बाद एक एक करके मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको समझ में तभी आएगा जब आप इसको कॉपी पे लिखे रहोगे, और जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा तो अपने कॉपी पे देखेंगे कि हाँ ये कैसा काम है, तब आप आंसर करोगे, तब समझ में आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं, ठीक है। चलिए, अगर बैड वर्क है, ठीक है, बैड वर्क है तो आप सबको याद होगा कि इस पर्सन्स को पढ़ाने के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर मैं 1 बोलूँ तो समझ जाना कि फर्स्ट पर्सन है, अगर मैं 2 बोलूँ तो समझ जाना कि सेकंड पर्सन है, और अगर मैं 3 बोलूँ तो समझ जाना कि कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। अगर मैं 12 बोलूँ तो आप समझना कि फर्स्ट पर्सन पहले रहेगा, सेकंड पर्सन कहाँ रहेगा? बाद में।
अगर मैं बोलूँ 23, फॉर्मूला नंबर 23, तो 20 और यहाँ पे आ गया 3, इसका मतलब 2 का मतलब सेकंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन, यानी सेकंड पर्सन पहले रहेगा और थर्ड पर्सन कहाँ रहेगा, बाद में रहेगा। अगर काम बुरा हो रहा हो, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर है आपका 1, 2, फॉर्मूला नंबर 12। अगर काम बुरा हो रहा है तो फॉर्मूला नंबर 12, और अगर काम यहाँ पे अच्छा हो रहा है तो फॉर्मूला नंबर 21। अगर काम अच्छा होगा तो फॉर्मूला नंबर 21, और अगर काम बुरा होगा तो फॉर्मूला नंबर 12। 12 का मतलब क्या होगा, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन और 2 का मतलब सेकंड पर्सन। इसका मतलब है अगर एक सेंटेंस में, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जिसको पढ़ के आप समझोगे, समझ गए। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर एक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों ही प्रोनाउन का अगर यूज़ कर रहे हो और आपके द्वारा किया गया काम जो बैड वर्क हो, गंदा काम हो, तो पहले फर्स्ट पर्सन को रखना, बाद में सेकंड पर्सन को रखना। लेकिन अगर वही काम अच्छा हो गया तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें आएंगी, टेंशन नहीं रहना है। अब ज़रा फॉर्मूला नंबर आएगा 2। अगर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन यूज़ करना हो तो ये आएगा दोस्तों फॉर्मूला नंबर 13, और यहाँ पे जो आएगा ये फॉर्मूला नंबर आएगा आपका 31। ठीक है, अगर यहाँ पे तीसरे फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट सेकंड हो गया ना। अगर यहाँ पे दूसरा और सेकंड पर्सन इस्तेमाल करना, यानी कि सेकंड और थर्ड करना हो तो फॉर्मूला नंबर 23। और यहाँ पे दोस्तों अगर तीसरा फॉर्मूला मैं करूँ कि अगर काम अच्छा हो रहा है तो यहाँ पे 32 नहीं बल्कि 23 ही होगा। अब ज़रा आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो फॉर्मूला नंबर 3 है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान है। अगर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को आप एक ही साथ अगर यूज़ करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को एज ए सब्जेक्ट हम सेंटेंस में अगर यूज़ करें, तो अगर काम बुरा होगा तो भी उसका जो सीक्वेंस होगा वो पहले सेकेंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन। लेकिन अगर काम अच्छा हो रहा है तो भी पहले सेकेंड पर्सन और बाद में क्या आएगा, थर्ड पर्सन आएगा। तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, इस पे काम करना है। ठीक है, अब ज़रा देखें, अगर दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला नंबर आएगा 4, टोटल 9 फॉर्मूले पढ़ने हैं। अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ गया तो इसका मतलब आ गया फर्स्ट यहाँ पे 3, यानी कि आपका फॉर्मूला नंबर कौन सा हो गया, 123। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों को अगर आप एक ही साथ यूज़ करना चाहते हैं तब आपको फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकेंड पर्सन, उसके बाद कौन सा आएगा, थर्ड पर्सन। लेकिन अगर दोस्तों अगर मैं बोलूं कि यही आ गया फॉर्मूला, अगर काम अच्छा हो गया तो आपको इस्तेमाल करना होगा 2, यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना होगा, 1। फॉर्मूला नंबर 2, 3, 1। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, अगर दोस्तों एक एक्सेप्शन है और एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये आपका टोटल जो फार्मूला आएगा, ठीक है, 4 और 4 कितना हो गया, यहाँ पे आ गया आपका 4 और यहाँ पे आ गया आपका 4, यानी ये टोटल 4 4 करके 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए ना, और यहाँ पे 9 आएगा। अगर सपोज करिए पर्सन 3 होते हैं और तीनों पर्सन के अगर आप प्लूरल प्रोनाउन को यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 में सिंगुलर प्लूरल दोनों मिक्स है, यहाँ पे 2, 3, 1 में सिंगुलर प्लूरल सब मिक्स है। लेकिन ये जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है कि अगर तीनों पर्सन के, फर्स्ट पर्सन के, सेकंड पर्सन के, थर्ड पर्सन के, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन को अगर आप यूज़ करना चाहते हो और काम अच्छा या बुरा कोई भी हो, अगर तीनों पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन का अगर इस्तेमाल करना है तो सीक्वेंस काम अच्छा या बुरा कोई भी हो, आपको वहाँ पे इस्तेमाल करना होगा फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3, ठीक है। प्लूरल क्या आएगा, प्लूरल पर्सन्स, ठीक है। अगर तीनों पर्सन के, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो भी प्लूरल, अगर सेकंड पर्सन होगा तो भी प्लूरल और थर्ड पर्सन होगा तो भी प्लूरल। अगर तीनों पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन को अगर यूज़ करना है तो फॉर्मूला नंबर 123, ठीक है। चलिए, अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं एग्जाम्पल से एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा देखिए, अगर ये आ गया तो आपको ना
किसको याद रखना है, आपको किसको याद रखना है दोस्तों। एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे 1 2 3 चाहे कोई भी आपको फॉर्मूला यहाँ पे करना हो, कोई भी चीज़ अगर याद करनी हो तो आपको करना क्या होगा, आपको ये करना होगा कि सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बना के देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये सीक्वेंस कोई भी हो, गुड वर्क हो बैड वर्क हो, यहाँ पे 2 3 कोई भी हो, यहाँ पे जो आपको ए भी का मतलब क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब अगर इन 9 फार्मूले के लिए, ऑक्सिलरी वर्ब इन 9 फार्मूले के लिए जो, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब ये जो 9 फार्मूला हो गया ना, 4 4 8 8 1 9, इन 9 फार्मूलों के लिए जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों कैसी रहेगी, प्लूरल होगी। कैसी होगी, वो प्लूरल होगी। यानी फॉर्मूला नंबर अगर 12 आएगा तो 21 आएगा, तो 13 आएगा तब 31 आएगा, तब 23 आएगा तब 123 आएगा, तब या 231 आएगा तब, चाहे ये आएगा तब। आपको जब भी हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी ना तो वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी आपकी, प्लूरल। कभी इज नहीं लगाना, कभी एम मत लगाना, कभी वॉज मत लगाना, कभी हैज मत लगाना, यानी जब भी लगेगा वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यानी सिंगुलर इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी ऐसे सोचना भी क्या है, पाप है। समझ गए। अब देखो, मैंने कहा कि अपना के लिए केवल 2 चीज़ों का इस्तेमाल होगा, अपना के लिए 2 चीज़ों का इस्तेमाल होगा। पहला आवर और दूसरा योर। तो कब आवर होगा, कब योर होगा। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे फॉर्मूला नंबर ये 3, अगर यहाँ पे 23 है और दोस्तों यहाँ पे 23 है, अब ज़रा मैं एक जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको तो कायदे से सुनना पड़ेगा। जो लोग लिखना चाहते हैं उसको लिख भी लें। सब में देखिए 9 फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ और उस 9 फार्मूले में सब में पहला फार्मूला आएगा, उसमें भी एक का मतलब फर्स्ट पर्सन है, दूसरे में भी फर्स्ट पर्सन है, तीसरे में भी फर्स्ट पर्सन है, इसमें 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 भी फर्स्ट पर्सन है। तो जहाँ पे फर्स्ट पर्सन आपको मिलेगा, फर्स्ट पर्सन में चाहे आई आया हो और चाहे वी आया हो, अगर इन दोनों में से कोई आया हो इसका मतलब है कि पॉजेसिव केस के रूप में जो आप इस्तेमाल करने वाले हो वो हमेशा आवर होगा। और जहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं है, यानी जहाँ पे आई और वी नहीं है, वहाँ पे क्या होगा, योर होगा। अब ज़रा मैं यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे अगर 23 है तो 23 अपना के लिए किसका इस्तेमाल करेगा, योर का। 23 किसका इस्तेमाल करेगा, अब वो इस्तेमाल करेगा योर का। समझ रहे हो आप। अगर फॉर्मूला नंबर 23 है तब आपको इस्तेमाल करना होगा किसका, योर का। नहीं तो अगर ये वाले हों तो आपको इस्तेमाल करना होगा क्या, आवर। अगर ये वाला हो तो इसके लिए भी आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, आवर। ठीक है। अगर ये वाला हो तो आपको इस्तेमाल करना होगा OUR, आवर। ठीक है। ये वाला होगा तो क्या इस्तेमाल करना होगा, आवर। और अगर ये वाला होगा तो भी आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, आवर। ठीक है। और जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों किस प्रकार की आएगी, वो प्लूरल आएगी। यानी सीधा सा सवाल है और सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे आई, जिस सेंटेंस में आई और वी रहेगा उस सेंटेंस में कभी योर का इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे, कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। और जहाँ पे आई और वी रहेगा, दोनों में से कोई एक भी रहा तो जब भी इस्तेमाल करोगे पॉजिटिव केस के रूप में आपको आवर का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा, आवर का। समझ गए। अगर नहीं समझ पाए हैं तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे, जब आप मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तब जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए। नोट करने से पहले एक बार वीडियो को जितने लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है यार, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। ठीक है। हम लोग अपने टारगेट को अचीव करने में लगे हुए हैं और होने वाला भी है। मैं चाहूँगा कि जितने सारे लोग पढ़ रहे हैं भगवान उनका सबका सिलेक्शन कहीं ना कहीं कराए। ठीक है। आप लोगों की इच्छा के अनुसार जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में आपको अपार सफलता मिले। फटाक से नोट करिए, फटाक से शेयर कीजिए और फटाक से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। 5 सेकंड में फिर वापस आता हूँ, तब फिर पढ़ा जाएगा। जल्दी करेंगे। और जब मैं क्वेश्चन कराऊँ तो अपनी नोटबुक पे नोट की हुई चीज़ों को ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे करा रहा हूँ, तभी जाके आपका सीक्वेंस क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज यू हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। फटाफट चलिए।
अब ज़रा देखें, अब ज़रा जो चीज़ें आ रही हैं, अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। उम्मीद है सारे लोग कॉपी पे नोट कर चुके होंगे, और नोट कर चुके होंगे तो फिर कैसे किया जाए। अब देखिए, अब ज़रा इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ज़रा इसका हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे पहला जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे अभी मन में सोच रहे होंगे, चाहे वो पूछना चाहते होंगे कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि काम अच्छा है कि बुरा है। पहले तो यही क्वेश्चन फंसेगा, और सही भी है, क्वेश्चन फंसना चाहिए। बिना बीमारी के कोई सलूशन नहीं है। बिना भाई ऐसे मेडिसिन नहीं खा सकते हो ना आप। सबसे पहले तो आपको बीमार होना पड़ेगा, बीमार होंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर चेक करेगा कौन सा आपको डिजीज़ हुआ है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिजीज़, ठीक है, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब योर मेडिसिन। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ही डॉक्टर हूँ बट आप पेशेंट हो। पेशेंट किसके हो, तो बॉडी डिजीज़ नहीं, ठीक है, बल्कि इंग्लिश डिजीज़, इंग्लिश की बीमारी है, उसका मैं इलाज करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि काम, और काम का मतलब क्या होता है, वर्ब। हम जो काम करेंगे वही वर्ब है, तो वर्ब को देख के आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वर्ब किस टाइप की है। अगर सपोज करिए कि मैं और रोहन अपने मित्र की सहायता करना चाहते हैं, तो ये बताओ यहाँ पे सहायता करना, ये तो अच्छा काम हो गया ना, तो गुड वर्क में चला जाएगा। लेकिन अगर आ गया कि मैं और शीला मुन्नी को बदनाम करना चाहते हैं, मैं और शीला मुन्नी को बदनाम करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि किसी को बदनाम करना हो तो गलत काम है ना, गलत काम है, बहुत गलत काम है। आप लोग हंस रहे होंगे मेरी बात सुन के, मेरे को यकीन है, ठीक है। तो बीच बीच में आप बोर ना हो, उसके लिए लाइव क्लास, जिस दिन से परफेक्ट लाइव क्लास आ जाएगी उस दिन से तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, कैसे बैठे हैं, मैं सारा चीज़ अपने लैपटॉप से ही देख लूँगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर दोस्तों यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन अगर लेने जाऊँ, और पहला क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ, मैं ऑप्शन आपको दे के कराता हूँ, मैं ऑप्शन दे के कराऊँगा ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। अगर दोस्तों यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया, यहाँ पे आ गया यू एंड यहाँ पे आ गया आई, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आई एंड, और यहाँ पे क्या आ गया यू। आपको दो ऑप्शन है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिर दे दिया हैज़, और यहाँ पे क्या दे दिया हैव, जानबूझ के दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में कहां कहां पे गलती होगी और आपको क्या करना होगा, मैं वो सारी चीज़ें सिखा रहा हूं। पढ़ाऊंगा तो बाद में, पहले आपको सिखा तो लूं। उसके बाद आ गया कंप्लीटेड, यहां पे आ गया कंप्लीटेड, यहां पे दोस्तों आ गया आवर, और यहां पे क्या आ गया योर, और यहां पे आ गया HW। अगर मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके दूं कि ये वाला हो गया पहला, ये वाला हो गया दूसरा, और ये वाला हो गया आपका तीसरा। अगर दोस्तों पहले मेरी बात को याद रखो, सीख रहे हो, याद रखना, मैं सिखा रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। कभी भी अगर एक सेंटेंस में आपको एक या दो या अधिक प्रोनाउन अगर मिल जाए, तो यहाँ पे यू और आई दो है ना, यहाँ पे भी आई और यू क्या है, दो है। कभी भी आपको अगर दो या अधिक अगर प्रोनाउंस अगर इन ए सेंटेंस आपको अगर मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि सबसे पहले उनका सीक्वेंस क्या होगा। यू को पहले रखना ठीक है या आई को, आई को पहले रखना ठीक है या यू को, ठीक है। आपके मन में डाउट होगा, और दोनों सही है। फॉर्मूला नंबर 21 भी होता है, फॉर्मूला नंबर 12 भी होता है, तो ये फॉर्मूला नंबर 12 है, ये फॉर्मूला नंबर 21 है, इसमें क्या खराबी है। अगर ये दो है, इसका मतलब है कि यह सेकेंड पर्सन है, और ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन, और ये आपका क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। तो एक और दो, इसका मतलब ये 12 हो गया, और दो एक, इसका मतलब हो गया 21। तो फॉर्मूला नंबर 21 भी होता है, फॉर्मूला नंबर 12 भी होता है। अभी आपने कॉपी पे लिखा होगा, मैंने कहा कि अगर लिख लिए हो तो कॉपी को देख लो कि फॉर्मूला नंबर 12 कब इस्तेमाल होगा, फॉर्मूला नंबर 21 कब इस्तेमाल होगा। तो फॉर्मूला नंबर 12 इस्तेमाल होता है कब, जब काम बुरा होता है तब, और फॉर्मूला नंबर 21 इस्तेमाल होता है कब, जब काम अच्छा होता है तब। आप ज़रा देखें, मैंने कहा कि जब भी दो या अधिक पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, जो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए दोस्तों, वो किस प्रकार की होनी चाहिए, प्लूरल ही होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, प्लूरल ही होनी चाहिए। अगर प्लूरल होनी चाहिए तो हैज़ कभी होगा, ऐसा सोचना भी क्या है, पाप है। इसका मतलब है कि जो हैव है वो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है।
हैज़ नहीं होगा, हमेशा हैव होगा। आप इतना इत्मीनान रखिएगा। कोई भी सीक्वेंस हो, 2 प्रोनाउन हो, 3 प्रोनाउन हो, कोई भी सीक्वेंस हो, आपको यहाँ पे गुड वर्क हो, बैड वर्क हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको इस्तेमाल किसका करना है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का करना है। ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे आ गया दोस्तों कंप्लीटेड, अगर यहाँ पे कंप्लीटेड है तो काम अच्छा है कि बुरा है? अपना काम करना तो अच्छे कामों में आता है। अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ, अगर आप अपना काम कर रहे हो, तो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है? तो बेहतर चीज़ नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये गुड वर्क है। कौन सा वर्क है? आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये गुड वर्क है। और अगर गुड वर्क है तो ये बताओ, अगर अच्छे कामों के लिए फॉर्मूला नंबर 12 चाहिए, फॉर्मूला नंबर 21, तो आप कॉपी में देख लोगे तो पता चलेगा कि अच्छे कामों के लिए फॉर्मूला नंबर 21। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है, और ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है। तो पहला ये गलत वाला हो गया। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी हमेशा। और अब आते हैं कि आवर और योर में से क्या होगा? 3 जगहों पे गलती कराएगा। तो आपने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, अब तीसरे पे आते हैं। आवर और योर दोनों हो सकता है, आवर और योर दोनों हो सकता है। लेकिन मैंने कहा कि जहाँ पे आई और वी दिखाई देगा, जिस सेंटेंस में भी अगर आपको आई और वी में से अगर कोई दिखता है, इसका मतलब उसमें कभी योर नहीं होगा। आपका आंसर हमेशा क्या होगा? आवर होगा। ठीक है। इतना इत्मीनान रखें और कायदे से क्वेश्चन करिए। अब जरा देखें, अब जरा मैं दूसरा करने जा रहा हूँ, और दूसरा करूँगा तो क्वेश्चन कैसे करूँगा जरा ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसी सेंटेंस को फिर से लेता हूँ। अगर यहाँ पे आ गया आई और यहाँ पे आ गया एंड, और उसके बाद क्या आ गया? यू, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आ गया यू और यहाँ पे आ गया एंड, और यहाँ पे क्या आ गया? आई, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आ गया हैव। ठीक है। उसके बाद आ गया दोस्तों चीटेड। क्या आ गया? चीटेड। उसके बाद आ गया ओ यू आर, आवर, और उसके बाद आ गया ओ यू आर, योर। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आ गया फ्रेंड्स। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन करना है, आपको ये क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन कैसे करना है? बहुत सारे लोग कह रहे हो कि ये कैसा कैसा ऑप्शन दिया गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों कैसे करना है। मैंने कहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश को कैसे सीखते हैं। ये फाउंडेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो फाउंडेशन क्यों दे रहा हूँ? ताकि आप सीख सको, एक एक चीज़ों को कायदे से समझने की कोशिश करो। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया है, आएगा, लेकिन तरीका दूसरा है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में नहीं, अभी तो मैं आपको एग्ज़ाम देने लायक बना रहा हूँ ना। तो उन चीज़ों को आप समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये बताओ, यहाँ पे ए और बी ये 2 ऑप्शन है। आपको ये बताना है कि आई एंड यू, यानी यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे आ गया 2 नंबर, यानी कि ये 12 नंबर का फॉर्मूला हो गया, और ये फॉर्मूला हो गया ये 2 नंबर और ये 1, यानी कि फॉर्मूला नंबर 21। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैंने प्लूरल बना के रखी है, और यहाँ पे वर्ब आ गया चीटेड। तो चीटेड क्या होता है? तो चीटेड मैं बता दूं कि चीट करना मतलब धोखा देना, और धोखा देना है, इसका मतलब है कि ये बैड वर्क है। कौन सा वर्क है? ये बैड वर्क है। अगर ये बैड वर्क है तो आपको ये बताना है कि अगर काम बुरा हो तो फॉर्मूला नंबर हमको 12 इस्तेमाल करना चाहिए या फॉर्मूला नंबर 21। तो आप बोलोगे कि अगर काम अच्छा हुआ, तब ना 21 आया, अगर काम अच्छा हुआ तब 21 आया। लेकिन अगर काम बुरा है, अगर काम यहाँ पे दोस्तों चीट करना मतलब धोखा देना बुरा है, इसका मतलब फॉर्मूला नंबर 21 नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, और ऑप्शन ए वाला क्या है? सही है। क्लियर है? अगर काम अच्छा हुआ तो 21, काम बुरा हो गया तो 12 हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब लाइफ टाइम प्लूरल ही रहनी है, तो आपको सोचना नहीं है। अब अपना के लिए क्या करोगे? पॉजिटिव केस का इस्तेमाल करोगे। तो जहाँ पे मैंने कहा कि जहाँ पे आई होगा वहाँ अपना के लिए हमेशा आवर ही होगा, कभी और होगा ऐसा सोचना क्या है? बेकार है। समझ गए? तो ऐसे सीक्वेंस में अगर सीखने की कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, क्लास लंबी चलेगी, अभी 10 मिनट और पढ़ाऊँगा, और अगर और पढ़ाऊँगा क्यों? क्योंकि मुझे एग्जाम्पल्स बहुत सारे देने हैं। अभी मैंने 21 और 12 पे दिया है, 2 एग्जाम्पल हुआ ना। अगर 9 फार्मूला बताया है तो 9 एग्जाम्पल तो होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप इसको फटाफट जितना जल्दी लिख सको लिखो। 5 सेकंड में मैं फिर वापस आऊँगा। ठीक है। जितने लोगों ने, फिर मैं कह रहा हूँ, जितने लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर लो यार, 1 लाइक तो बनता है। ठीक है। और सब्सक्राइब तो बनता है भाई। ठीक है, फटाक से। चलिए, अगर कर लिया
कर लिया तो ज़रा आप दूसरा क्वेश्चन समझने के लिए तैयार रहो। एक क्वेश्चन पे आपको 20 सेकेंड्स मिलेंगे एग्ज़ाम में, और उसमें आपको समझना भी है, कर भी लेना है और सही भी करना है, ठीक है। अब ज़रा देखो ज़रा यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल, और तीसरा एग्जाम्पल है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ले लिया यू और यहाँ पे ले लिया AND एंड, और यहाँ पे क्या ले लिया ही, यानी यहाँ पे 2 नंबर और यहाँ पे क्या आ गया 3 नंबर। अगर दोस्तों अगर ये 23 हो गया तो अब ज़रा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब तो आपको प्लूरल ही लगानी है। अब यहाँ पे मैंने आपको 2 ऑप्शन दिया, यहाँ पे मैंने कर लिया चीटेड और यहाँ पे कर लिया हेल्प्ड, ठीक है। सॉरी, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कर लिया हेल्प्ड, यानी ऑप्शन नंबर A कर दिया, ऑप्शन नंबर B, उसके बाद यहाँ पे कर लिया आवर, ऑप्शन नंबर C, और यहाँ पे कर लिया YOUR योर, ठीक है। और उसके बाद आ गया FRIENDS फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला नंबर 23 आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया। आप अपनी कॉपी पे चेक करो और देखो कि फॉर्मूला नंबर जो 23 है वो कहाँ कहाँ काम करता है। मैंने कहा कि काम अच्छा होगा तो भी फॉर्मूला नंबर 23, और काम अगर बुरा होगा तो भी फॉर्मूला नंबर 23। अगर दोनों ही कंडीशंस में अगर फॉर्मूला नंबर 23 अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला नंबर 32 होता ही नहीं है, फॉर्मूला नंबर 32 होता नहीं है, इसीलिए फॉर्मूला नंबर 23 ये क्या है, करेक्ट है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल से आती रही है तो ये आती रहेगी। अब ज़रा यहाँ पे आ गया कि चीटेड और यहाँ पे क्या आ गया हेल्प्ड, इसमें से कौन सा होगा? तो मैं सिखा रहा हूँ इसलिए ऐसा ऑप्शन पढ़ा रहा हूँ। अगर चीट करोगे तो ये बैड वर्क है। कौन सा वर्क है? ये बैड वर्क है। और अगर हेल्प करोगे तो ये गुड वर्क है। समझ रहे हो आप? अगर गुड वर्क होगा तो भी फॉर्मूला नंबर 23, और काम अगर अच्छा होगा तो भी फॉर्मूला नंबर 23। यानी यहाँ पे ये आएगा तो भी चलेगा और ये आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो भी 23 और काम बुरा होगा तो भी 23। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी लो, सब चलेगा, ठीक है। और जहाँ पे फॉर्मूला नंबर जब भी 23 आएगा, अपना के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? आपको इस्तेमाल करना होगा योर का, क्योंकि उस पर फर्स्ट पर्सन तो है नहीं। और जहाँ पे आई और वी आता, वहाँ पे ना आपको योर आवर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और आई और वी तो दोनों में है नहीं। इसका मतलब है कि ये वाला गलत है और ये वाला आंसर क्या है? करेक्ट है। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में लेनी पड़ेगी, तब जाके कन्फर्म होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा मैं आपको एक चौथा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दिया यू, यहाँ पे लिख दिया सी, यहाँ पे एंड, और यहाँ पे लिख दिया आई, ठीक है। अब ज़रा मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको लेता हूँ, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे आ गया आई, यहाँ पे आ गया यू, यहाँ पे आ गया एंड, और यहाँ पे क्या आ गया सी। ये वाला ऑप्शन आपको ए है और ये वाला ऑप्शन आपको क्या है? बी है। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों प्लूरल ही आनी है, तो आप सोच रहे हो कि बार बार मैं हैव क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इज नहीं, मैंने क्या ले लिया? आर। हेल्पिंग वर्ब कैसी आनी है? हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आनी है। अब दोस्तों ये हो गया फॉर्मूला नंबर, बी वाला हो गया फॉर्मूला नंबर 1 2 3, और ए वाला हो गया फॉर्मूला नंबर 2 3 1, 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो जो ए ऑप्शन है वो फॉर्मूला नंबर 231 है, और ऑप्शन नंबर बी क्या है? 123 है। अब आप सबको ये पता होगा, चाहे जितने लोगों ने कॉपी पे नोट किया है उन सबको मालूम होगा कि ये जो फॉर्मूला नंबर 123 है वो केवल गंदे कामों में आता है और 231 केवल अच्छे कामों में आता है। अब ज़रा मैं यहाँ पे ले लूँ ABUSING, अब्यूजिंग, ठीक है। अब्यूजिंग, यहाँ पे क्या आ गया? वर्ब, और उसके बाद जहाँ पे दोस्तों फर्स्ट पर्सन रहेगा, तो अपना के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? अपना के लिए आवर ही लगाते रहेंगे, आवर, और उसके बाद क्या आ जाएगा? एल्डर्स, आवर एल्डर्स। अब आपको बताना है कि ये ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ अमन सर ये सही है और ये गलत है, ठीक है।
अब अब्यूजिंग की मैं बात कर लूँ तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे अब्यूजिंग आ गया, तो अब्यूज़ करना मतलब गाली देना, इसका मतलब है कि यह बैड वर्क है। कौन सा वर्क है? ये बैड वर्क है। और जब भी बैड वर्क की बात करेंगे, जब भी आप बैड वर्क की बात करोगे दोस्तों, हमेशा फॉर्मूला नंबर कौन सा सही होगा? फॉर्मूला नंबर 123 होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 123 सही है और ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? गलत है, और ये वाला क्या है? करेक्ट है। समझ में आ गया? लेकिन सेम क्वेश्चन अगर यही होता, अगर क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम यही है और अब्यूजिंग को ही गायब कर लेते और अब्यूजिंग की जगह पे यहीं पे लिख लेते सर्विंग, सेवा कर रहे, ठीक है, अगर यहीं पे सर्विंग कर लेंगे तो काम अच्छा हो जाएगा और फिर ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 3, 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब आएगी उसको चेक करना है। अगर अब्यूजिंग है, गाली देना, इसका मतलब है कि गाली देना, इसका मतलब वो काम गंदा है, तो फॉर्मूला नंबर 123। लेकिन अगर वही अब्यूजिंग की जगह पे सर्विंग कर लेता, हेल्पिंग कर लेता, इसका मतलब है कि फॉर्मूला नंबर 231। ठीक है, समझ में आ गया? एक फॉर्मूला और है, लेकिन उस फॉर्मूले को बताने से पहले एक फॉर्मूला और समझाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आई की बात करूँगा तो आई आपका सिंगुलर है, यू पे बात करूंगा तो ये प्लूरल है, और सी पे बात करूंगा तो ये सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर। जब भी फॉर्मूला आप बात करेंगे 231 का, तो आपको मैं बता दूं कि ये आएगा प्लूरल सिंगुलर मिक्स होगा। प्लूरल सिंगुलर क्या होगा? मिक्स होगा। लेकिन जब तीनों पर्सन्स के केवल प्लूरल प्रोनाउन को ही रखना है, तब आपको क्या करना होगा, मैं वो अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जिस प्रकार आपने फॉर्मूला नंबर 231 पढ़ा, आपको 5 सेकंड का मैं फिर टाइम देता हूँ, इसको लिखिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलने वाली है, आप इसको पढ़िए, तब मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलिए, 5 सेकंड्स देने के बाद हम फिर से वापस आते हैं, और वापस तो आना ही था, वापस आना ही तो था। अब ज़रा देखें, अब ज़रा जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ उसको ज़रा आप इत्मीनान से समझने की कोशिश करिए, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया WEV, यहाँ पे आ गया U, और यहाँ पे आ गया एंड, और यहाँ पे क्या आ गया? दे। उसके बाद आ गया ARER, क्या आ गया? R। यहाँ पे दोस्तों मैंने ले लिया ABUSING अब्यूजिंग, और यहाँ पे ले लिया SERVING सर्विंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया OUR आवर, और उसके बाद आ गया FRIENDS फ्रेंड्स। ठीक है, अब ज़रा जो मैं जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखा है, ये आप एकदम सीक्वेंस में लाइन में लेते जाते हैं। ठीक है, अब ज़रा दोस्तों मैं यहाँ पे बताऊँ कि आई क्या है, वी क्या है फर्स्ट पर्सन, ये क्या है सेकंड पर्सन, और ये क्या है थर्ड पर्सन। ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, ये आपका सेकंड पर्सन का प्लूरल है, और ये आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल है। यानी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, सेकंड पर्सन का प्लूरल और थर्ड पर्सन का प्लूरल। जब भी आपको सेंटेंस में ना 2 नाउन्स, 3 नाउन्स, 3 प्रोनाउंस, 3 एडजेक्टिव्स, 3 एडवर्ब्स अगर कभी भी मिले, तो पहले दूसरे के बीच में क्या देते हो? पहले दूसरे के बीच में कॉमा देते हैं, और दूसरे और तीसरे के बीच में क्या रखते हैं? दूसरे तीसरे के बीच में एंड रखते हैं। हो गया? अगर जब भी आपको 2 या अधिक अगर प्रोनाउंस मिलेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब जब भी आने वाली रहेगी वो कैसी रहेगी? तो प्लूरल ही ना होगी। यानी हेल्पिंग वर्ब में कोई खराबी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब में कोई खराबी नहीं है। और अगर खराबी नहीं है तो तीनों पर्सन के जब प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा, तीनों पर्सन से जब प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा, तो फॉर्मूला नंबर आता है 123। और अगर 123 आता है तो 123, ठीक है, 123 प्लूरल, 123 प्लूरल, ठीक है, प्लूरल पर्सन्स। आपको याद होगा मैंने लिखा था, अगर लिखा था तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो आता है वो गुड वर्क में भी आता है। किस वर्क में? गुड वर्क में। और ये जो आता है वो बैड वर्क में भी आता है। यदि तीनों पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो आपको फॉर्मूला नंबर 123 ये अच्छे में भी जाएगा, बुरे में भी जाएगा। अब ज़रा ये तीनों पर्सन के अगर प्लूरल प्रोनाउन हो गए तो अपना के लिए तो आवर ही आता है ना, क्योंकि जहाँ पे आपको फर्स्ट पर्सन मिलेगा वहाँ पे आंसर क्या होगा? आवर ही होगा। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है?
अब यहाँ पे आपको बात करना है कि यहाँ पे कौन सा होगा। अगर सर्व करोगे दोस्तों तो ये अच्छा काम है, और अगर ये अब्यूज़ करोगे तो कौन सा काम है, बैड वर्क है। तो जब काम अच्छा या बुरा कोई भी हो, तीनों पर्सन के अगर प्लूरल प्रोनाउन का अगर इस्तेमाल करना हो तो फॉर्मूला नंबर 123 ही आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए अगर रहता तो भी चलता, और ऑप्शन नंबर अगर बी रहता तो भी चलता। समझ में आ गया? ये दोनों एक साथ नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे मैं सर्विंग को बंद कर लिया, आई वी यू एंड दे आर अब्यूजिंग आवर फ्रेंड्स, करेक्ट है। अगर इसको बंद कर लिया, वी यू एंड दे आर सर्विंग आवर फ्रेंड्स, तो भी करेक्ट है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी काम अच्छा या बुरा कोई भी हो, फॉर्मूला नंबर हमको इस्तेमाल करना है 123। तीनों पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन का हमको यूज़ ऐसे करना है। दोस्तों आज की क्लास लंबी चली, बहुत बच्चे डिमांड भी कर रहे थे कि सर थोड़ा इसकी लेंथ बढ़ा दीजिए। ठीक है, मैंने कहा कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ ये बढ़ने लगे। ठीक है, उम्मीद है ये जो इम्पॉर्टेंट क्लास थी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो कमेंट करके, आया या नहीं आया दोनों कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करिए, पर्सनली कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर हमारी ये प्रॉब्लम है, हमको ये नहीं आया, मैं फिर से करूँगा। ठीक है, कल की क्लास में फिर से मिलेंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप ही सब लोग जाइए, खाना खाइए, ठीक है, एंजॉय करें, पढ़ने में जुट जाइए। लड़ाई अभी लंबी लड़नी है। तब तक के लिए गुड नाइट।